झुंझुनू के महरादासी गांव के शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा नम आंखों से हजारों लोगों ने उनका अंतिम विदाई दी है। कल तड़के जम्मू कश्मीर के उधमपुर एयरबेस पर पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले में सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए। इसके बाद सुबह शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा की पार्थिव देह मंडावा पहुंची, जहां पर फूलों से सेना के ट्रक में सुरेंद्र कुमार मोगा की पार्थिव देह के द्वारा गांव महरादासी रवाना किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में युवा गाड़ी और बाइक के साथ शामिल हुए। डीजे पर देशभक्ति के गाने गूंजे। करीब 1.5 घंटे में ये तिरंगा यात्रा महरादासी गांव पहुंची, जहां पर शहीद वीरांगना सीमा के अलावा परिवार के सदस्यों ने शहीद सुरेंद्र कुमार मोगा के अंतिम दर्शन किए। कुमार मोगा देश की आन बान शान और देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हुए हैं। हमें प्राउड है ऐसे हमारे बेटों पे, ऐसे हमारी देश की सेना पे, सैनिकों पे। और निश्चित रूप से ये जो झुंझुनू, सीकर, चूरू जो शेखावाटी का इलाका है, इसमें हर घर में देश का जज्बा लेकर के पैदा होते हैं और देश की आन बान शान और एकता और अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। हर घर में आपको शहीद परिवार या सैनिक परिवार मिलेगा। तो हमें प्राउड है हमारी सेना के ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे शहीदों के ऊपर। आज हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर की जो आत्मा है उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और इनके पूरे परिवार को जो वज्रपात हुआ है दुखों का, उसको सहन करने की क्षमता प्रदान करे। वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक दुनिया अफसाना ये बयां होगा। एक नया अफसाना, शहादत का अफसाना आज इस वीर भूमि से फिर निकला है। शेखावाटी का बच्चा बच्चा देश के लिए कुर्बानी देता रहा है। वतन पर मर मिटना यहाँ की पुरानी परंपरा रही है और सुरेंद्र कुमार जी ने जिस शौर्यता से इस भारत के लाल ने जो बहादुरी दिखाई, उसके लिए हम सबको गर्व है। और भारत की सेना इसीलिए सुरक्षित है। आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान का अंत सुनिश्चित है। चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज हमारे राजस्थान के लाल ने माँ भारती की रक्षा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। ये शहादत हर एक हिंदुस्तानी के लिए कर्ज है। उस परिवार का ये कर्ज चुका नहीं सकते हम लोग। आज जिस प्रकार के हालात बॉर्डर पर बने, हमारी सैनिकों ने जिस प्रकार से आतंकियों को, पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ इस चीज का जवाब दिया, और आज देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई, वहां आतंकियों के द्वारा की गई और हमारे निहत्थे लोगों को उन लोगों ने निशाना बनाया। जरूरी था कि ऐसे लोगों का अंत किया जाए, उनको इसका माकूल जवाब दिया जाए। हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने इसका जबरदस्त जो है, मैं कहना चाहूंगा, मुंह तोड़ जवाब दिया है। इस भर में झुंझुनू वो जिला है जहां सबसे ज्यादा सैनिक भी हैं और सबसे ज्यादा शहीद भी इसी जिले से हुए हैं। देश की सीमाओं पर देशवासियों की रक्षा करते हुए झुंझुनू के लाल ने, सुरेंद्र सिंह मोगा जी ने जिस तरीके से बलिदान दिया है, एक बार फिर पूरा देश, पूरा प्रदेश उनके साथ में खड़ा है, उनके परिवार के साथ में खड़ा है। आज उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके अंतिम संस्कार कार्यक्रम में सब इकट्ठे हुए हैं। निश्चित ही उनका बलिदान हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और अविस्मरणीय भी है। जिस तरीके से उन्होंने एक छोटी उम्र में न सिर्फ झुंझुनू का नाम किया बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का नाम किया है। हमारी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ में है। पूरा प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवार के साथ में खड़ी है। अत्यंत दुख की घड़ी है और इस दुख की घड़ी में जिस परिवार का चिराग देश की सेवा के लिए समर्पित हो गया, उस परिवार के वियोग के साथ हम सब सम्मिलित हैं। हमें भी अत्यंत दुख है। पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी, कोई मिसाइल अस्पताल पे उसका टुकड़े गिरे, जिससे हमारे सैनिक शहीद हुए, कुछ चोटिल भी हुए, कोई शहीद, ये हमारे सैनिक भी उसमें शहीद हो गए। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। हम सब शोक संतप्त परिवार के साथ में। वहाँ के वीर सपूत वायुसेना के जांबाज सिपाही सुरेंद्र कुमार मोगा जी ने अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। हम सब
उनके इस बलिदान को सत सत नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सब और गांव और समाज के सभी लोग मिलकर सदैव इस परिवार के सुख दुख में सहयोगी रहें, ये मेरी सभी से अपील है। आज हमारे सिंदूर के लाल सुरेंद्र मोगा जी जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बलिदान हुआ है, हम सब यहाँ सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे उनके परिवार वालों को सबको उनका सांत्वना प्रदान करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। और ऐसे बहादुर से हमें सबको एहसास भी करा के गया है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए हम सब मिलकर तैयार हैं। झुंझुनू में शहीद को अंतिम विदाई दी गई है, लेकिन इस विदाई में झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। मेहरादासी से आई भावुक कर देने वाली तस्वीर। शहीद वीरांगना ने अंतिम विदाई दी अपने शहीद पति सुरेंद्र कुमार को। जय हिंद बोलते हुए उन्होंने सल्यूट दिया। 2 बार जय हिंद बोलकर बेसुध हो गई वीरांगना सीमा। बार बार शहीद पति को उठाने के लिए बोलती रही वीरांगना और भावुक कर देने वाली तस्वीर आपके सामने। और इसी पर इम्तियाज इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज के पास चलते हैं। इम्तियाज, क्योंकि ये तस्वीर वाकई में सिरहन पैदा करने वाली है। शहीद की वीरांगना ने नम आंखों से अपने पति को अंतिम बार विदाई दी है और पूरा गांव का जो लोग हैं यहाँ पर उन्हें आखिरी बार देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहे। और बताइए, क्योंकि आप मौके पर ही मौजूद रहे, क्या आपने देखा और क्या जानकारी है? बिल्कुल, शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा है, उनको जो पंचतत्वों में विलीन है वो किया गया। उससे पूर्व में हजारों की संख्या में लोग अपने जो लाल है उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे और उससे पूर्व जो 10 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा है वो निकाली गई। जो ग्रामीण है उनके साथ साथ पूरे जो जिले के लोग हैं वो शामिल हुए। उनके साथ ही जो मंत्री हैं वो भी शामिल हुए और विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद है। बात सरकार की तरफ से करें तो पूर्व जो उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा है वो मौके पर पहुंचे और इनके साथ ही जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है वो मौके पर आए। अविनाश गहलोत है वो थे। इनके अलावा जो प्रतिपक्ष नेता है टीकाराम जूली वो भी अंतिम विदाई देने के लिए वहां पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जब वीरांगना को अंतिम दर्शन करवाए जा रहे थे तो वीरांगना ने आई लव यू बोलकर अपने पति को अंतिम विदाई दी। और उस वक्त जो माहौल था वो भावुक करने वाला था, क्योंकि जब विदाई दी जा रही थी तो पत्नी ने अपने पति को आई लव यू कहा और कहा कि एक बार उठ जाइए। लेकिन जब ये बात कही गई तब वहां पर जितने भी लोग खड़े थे वो भावुक कर देने वाले थे। सबकी आंखों में आंसू थे। और उनके बाद जो शहीद है सुरेंद्र कुमार मोगा जी, उनको पंचतत्वों के लिए ले जाया गया और वहां पर पंचतत्वों में उनको विलीन कर दिया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इम्तियाज़। ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर उनकी जो वीरांगना है, शहीद की वीरांगना यहाँ पर भावुक नजर आई और उन्होंने नम आंखों से अपने पति को आखिरी बार विदाई दी और अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। वो दो तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वो भी यहाँ पर मौजूद रहे। शुक्रिया आपका इम्तियाज़।